देखो ये पांडव जा रहे हैं ना। देखो अम्मा को, अम्मा 150 साल के आसपास है और काम कर रही है खेत में। ये देखो खाने ना, ये भाई ने ह्यूंडई का लगाया हुआ है लॉलीपॉप सीरीज। यहीं से इनका आगमन होता है सरस्वती नदी का और यहीं पे ही समाप्ति हो जाती है, ये अंदर इधर ही। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी आपने देखा कि कल का हमारा पूरा ब्लॉग हेमकुंड साहिब का। तो अभी हम हेमकुंड साहिब से बद्रीनाथ बस 20 किलोमीटर दूर है, तो हम अब बद्रीनाथ की तरफ चल पड़े हैं और रास्ते में ही है। ब्लॉग में बने रहें, नई नई आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। आपको नदियाँ, झरने, फूल बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो वीडियो पूरी वॉच करें। और उसके बाद हम माना गांव भी जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे पूरी। तो आप वीडियो स्किप मत करना और पूरी एंड तक देखना। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइज, आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत सुंदर व्यू है। और अभी मैं माना गाँव पहुँच चुका हूँ, गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। इधर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पांडवों की स्वर्ग की सीढ़ियाँ यहाँ से गई और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आगे देखता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा जो जो मुझे पता है। ये देखो साइन बोर्ड आया है इधर, देखो। हिंदुस्तान की पसंद चाय की दुकान माना गाँव में। यहाँ पे भीमपुर, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा, व्यास गुफा। इधर गणेश गुफा का रास्ता है। गणेश जी ने यहाँ पे तप किया था और सरस्वती नदी को श्राप दिया था। जब गणेश जी तप कर रहे थे तो सरस्वती नदी की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे, मतलब डिस्टर्ब हो रहे थे। तो उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि आप शोर मत करो, आवाज़ कम करो, मेरे साथ कोऑपरेट करो। तो सरस्वती माता ने, नदी ने बोला कि मेरी फितरत ही है, मैं शोर करूँगी। तो वो गुस्सा होकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया था। 150 साल की मैं। तो गणेश भगवान जी ने उनको श्राप दिया था कि तू हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। तो ऐसा कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, पर ऐसा ही है। तो उन्होंने श्राप दिया था। वो श्राप पूरा करा था भीम जी ने। जब पांडव नदी पार कर रहे थे तो उन्होंने प्रार्थना करी थी सरस्वती माता से। सरस्वती नदी से बार बार माता बोल रहा हूँ कि आप हमें जगह दे दो, हमें उस पार जाना है। तो सरस्वती नदी ने बात नहीं मानी उनकी। तो भीम जी ने, है ना, गुस्से में आके घुसा, मतलब अपना मुक्का मारा नीचे ज़मीन में, और सरस्वती माता वहीं से बिल्कुल नीचे पाताल लोक चली गई। तो उस वजह से गणेश भगवान जी का भी श्राप पूरा हो गया था और पांडवों को रास्ता भी मिल गया था उस पार जाने का। तो ऐसा कुछ कहानी है इधर की। मैं आपको दिखाता हूँ। सरस्वती नदी थोड़े टाइम दिखेगी, मतलब कुछ दूर तक दिखेगी, उसके बाद दिखेगी ही नहीं। मैं दिखाता हूँ आपको, और भीम पुल भी दिखाता हूँ। फिर भीम जी ने वो पुल बनाया उस पार जाने के लिए, वो भी दिखाता हूँ। देखो ये पांडव जा रहे हैं ना, देखो 5 पांडव। गुस्से में ये देखो, ये सरस्वती नदी है।
गणेश भगवान जी ने तप करी थी, ये वो मंदिर है। और ये यही है ना, कहीं नीचे चली जाती है और फिर दिखती नहीं है। इसके बाद दिखती ही नहीं है। ये भीम पुल है, ये है पुल, ये भीम पुल बनाया गया था भीम जी ने। ये देखिए, मैं आपको गलत नहीं कह रहा था, सही ही कह रहा था। तो यहाँ नीचे चली जाती है नदी, आगे नहीं जाती, बस यहीं तक है। और फ्लो देखो कितना तेज है। ये स्वर्ग रोड मार्ग है, जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। सहदेव थे। ये सहदेव जी, बहुत अच्छा लगता है भाई। ये महारानी द्रौपदी जी। कोई ना हो तो मजा आएगा। हाँ, पैसे मजा। ये धनोतरी अर्जुना, इनके बारे में आप सब जानते ही होंगे। ये गदाधरी भां, गदाधारी भीम जी हैं। भीम 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 भीम। भीम जी की बॉडी भी उसी हिसाब से ही है। ये हैं युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर सबसे आगे इसलिए चल रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला, कभी भी नहीं। ये देखिए, और उनके साथ जैसे आप सबने सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा, उनके साथ एक कुत्ता भी गया था स्वर्ग में। वो कुत्ता और कोई नहीं, आप कमेंट करके बताना वो कौन है। वो और कोई नहीं, वो जो डॉगी थे, वो यमराज जी थे। वो डॉगी के रूप में उनके साथ ऊपर गए थे। वोट कितने फट रहे हैं ना मेरे, स्किन भी पूरी रेड हुई हुई है। बहुत ठंड थी, -14 था ऊपर हेमकुंड साहिब में। ये देखो व्यू, ये देखो गाइस, ये है माना गांव का सबसे सुंदर व्यू, वैली। इससे सुंदर जगह, इससे सुंदर चीज़ आप नहीं देख सकते। इसी खुशी में है ना, हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो। और सब्सक्राइब तो अपने दोस्तों को कर दो, शेयर कर दो, पूरा ऐसे कर दो कि मज़ा आ जाए। ये वीडियो के बाद ना हमारे सब्सक्राइबर डबल ट्रिपल हो जाएं। ऐसे व्यू दिखाए हमने इस बार। और यही रास्ता है जो ऊपर जाता है स्वर्ग को। और मतलब बादल से, धुंध से सब ढक जाता है। देखो ये झरना देख रहे हो आप, झरना माना गाँव इसके लिए भी फेमस है। ये कहते हैं, पाजी बताएंगे क्या कहते हैं। पाजी किस लिए फेमस है? मतलब ये कहावत है कि जैसे ऊंचाई से गिर रहा है, हाँ। तो जैसे किसी ने कोई पाप किया है, कुकर्म किया है पाजी जैसे, ठीक है, तो उसके ऊपर ये गिरेगा नहीं, चाहे वो कितना भी एफर्ट कर ले, कितना भी जोर लगा ले, उसके ऊपर उसकी बूंद नहीं गिरेगी। मेरे जैसा कोई होगा ना शरीफ आदमी, उसके ऊपर ही आएगी उसकी बूंदें। मेरे जैसे पे भी आएगी। एक दो। यहाँ पे मैं अभी आपको एक जगह और लेके जाऊँगा, वो है गणेश गुफा और व्यास गुफा। उसमें क्या था, वेद व्यास जी है ना महाभारत लिख रहे थे, मतलब बोल रहे थे, और गणेश जी लिख रहे थे उस चीज़ को, मतलब महाभारत लिख रहे थे। तो सरस्वती नदी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो लिख नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने उनसे विनती करी कि आप अपनी आवाज़ कम कर लो, तो वो नहीं माने। मतलब
उन्होंने बोला कि मैं अपनी आवाज़ नहीं कम कर पा रही, मेरी इतनी आवाज़ रहेगी, तो मेरा स्वभाव ही यही है। तो उस करके गणेश जी ने उनको श्राप दिया था कि तू हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी, तेरा अंत हो जाएगा। तो वही ये अंत है जो भीम जी ने पूरा करा है पत्थर लगाकर। जब भीम जी और पूरे पांडव स्वर्गलोक जा रहे थे तो सरस्वती नदी बीच में आई, तो उन्होंने उनसे विनती करी कि आप हमें जगह दे दीजिए, हमें जाना है। तो उन्होंने बोला मैं आप जगह नहीं दे सकती। तो जब वो जगह नहीं दे पाए तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक पत्थर लगा दिया। कुछ कहते हैं लोग पत्थर लगाया, कुछ कहते हैं उन्होंने कुछ घूसा मारा है नीचे, मतलब मुक्का मारा है नदी में नीचे। तो वो नदी नीचे ही चली गई, वो वहीं ख़त्म हो गई, उसका अंत हो गया, मतलब उसका पता ही नहीं चला कि वो आगे जा कर रही है। तो ये कहानी है थोड़ी सी यहाँ की। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी व पहली दुकान माना गाँव की, विकास पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत की पहली दुकान, मोदी है तो पहाड़ी स्पेशल चाय की गारंटी है। ये देखो खाने ना, ये भाई ने यूएनआई का लगाया हुआ लॉलीपॉप सीरीज 6912 UINB। ब्रेड पकौड़ा स्पेशलिटी। मोमोज आए 1 सेकंड में सब आप गला कटे सही है। बंदे भी तो 5 या 6 मोमोज सीगे। पीली हमने मोदी जी की चाय और पकोड़े। और ये भाई ने लिया, शिलाजीत, ये भाई ने शिलाजीत लिया। मानहानि का केस कर दूं, ध्यान रखिए। ये बताना जरा ये असली है कि नकली वीडियो बना रहा है। खींचो, ओ तोड़ो, अरे खींच के तोड़ लो ना एक बार। खींचो, देखो तार निकल रही है कि नहीं। आहा, वो तोड़ी भाई चकदे फट्टे। फर्स्ट पे गिर के फिर डालो, बस रखो, गिर जाएगी काका, गिर के इस पे काउंटर पे गंदी हो जाएगी। बच्चों के लिए खेलने के लिए सही है, खेलो जोड़ो फिर खेलो, है ना क्ले। ये आप फिंगर्स के निशान देख रहे हो, ये उंगलियों के निशान है, ये अंगूठा है, ये बाकी उंगलियों के निशान है भीम जी की। ये देखो, ये रहा उनका पुल। ये गणेश गुफा है। पहले ही बहुत थके हुए थे। पूरी 500 मीटर की चढ़ाई है, खड़ी सीढ़ियों वाली व्यास गुफा की। सांस फूल रही है बहुत। यह है श्री वेद व्यास जी की गुफा। $5,330 ईयर्स ओल्ड है ये 2022 के हिसाब से। देखो लिखा है ये गुफा 5330 साल पुरानी है 2022 के हिसाब से। 3 साल अब आप और जोड़ दो, इतनी पुरानी गुफा है, इतने पुराने हमारे ग्रंथ हैं, इतनी पुरानी है। तो आप एक बार ज़रूर आओ इधर, ज़रूर से ज़रूर आओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंदर वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, फिर भी मैं एक फ़ोटो अटैच कर दूँगा। ये देखो यहाँ पे ट्रेडिशनल हाउस है, नहीं देखो ट्रेडिशनल हाउस है, और सबने वेद व्यास जी की फ़ोटोज़ बनाई हुई हैं अपने घर पे। घरों के बाहर पेंटिंग करी है कितनी सुंदर सुंदर। सबके बहुत पुराने पुराने घर हैं यहाँ पे, बहुत पुराने पुराने। श्री गणेश गुफा जी है। वहाँ पे वेद व्यास जी महाभारत बोल रहे थे और यहाँ गणेश जी लिख रहे थे, तो दोनों में अप्रॉक्सीमेटली 100-1 मीटर का फ़र्क है। यहाँ पे भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है।
एक गणेश गुफा है। देखो यहाँ पहाड़ों में जो लास्ट विलेज है ना, ये इसलिए आर्मी लैंग्वेज में कुछ लिखा है, टैग राव 7 आर्मी लैंग्वेज में लिखा है इधर माना गाँव में। देखो अम्मा को, अम्मा 150 साल के आसपास है और काम कर रही है खेत में। आप माना गाँव आओ, ज़रूर आओ, बहुत अच्छी जगह है। पर लेकिन अपनी गाड़ी है ना थोड़ी पीछे को लगा कर आओ, क्योंकि आगे जगह नहीं होती और बहुत ट्रैफिक लग जाता है। ये गाड़ियाँ एक घंटे से बसी हुई हैं। हम तो सही थे, लड़के वड़के थे, हमने आगे ही लगा दी दिमाग लगा के, और हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा। हम सीधा अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे और भग जाएंगे। और एक और चीज़, ये पहाड़ देख रहे हो आप सब, इन पहाड़ों के नीचे अपनी गाड़ी मत लगाओ। मैं व्लॉग नहीं बनाया, 2-3 गाड़ियों के है ना शीशे टूट चुके हैं, पत्थर गिर जाते हैं, छोटा भी पत्थर गिरेगा शीशा टूट जाएगा। इसके नीचे नहीं लगाओ। तो गाइस अभी हम माना गांव से जस्ट निकले हैं। देखो दिल्ली 543 किलोमीटर है यार, देख के ही डर लग गया।